आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्यार करते हो तो आओ बर्तन में मेरे साथ मिल के रहो। नहीं, वो नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूं। स्वार्थ में प्रेम नहीं टिकता है। अरे दूध, जब मैं तेरे साथ आके मिल के रहूंगा ना, तेरी कीमत कम हो जाएगी और तू अमृत के समान है। लोग कहेंगे ये भी को दूध है, ये भी को दूध है। पानी कहता है मैं नहीं मिलूंगा। दूध कहता है मुझे अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं है, मुझे अपने तिरस्कार की भी परवाह नहीं है, लेकिन तेरे को मेरे साथ मिलकर रहना पड़ेगा। अगर मुझसे प्यार करता है तो दोनों मिल जाते हैं, एक बर्तन में रखे जाते हैं और बाजार में जाते हैं तो एक भाव बिकते हैं। ये प्रेम का ही उदाहरण है, मिलाप का उदाहरण हो सकता है। मिल जाते हैं आपस में, एक कीमत पर बाजार में बिकते हैं। पानी के मन में आया भाई प्यार मैं भी करता हूं, प्यार दूध भी करता है, उसने कितना बड़ा त्याग कर दिया और मैं बेशर्म। उसे अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं, उसे अपने अपमान की तिरस्कार की परवाह नहीं, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। ठीक है, फिर मैं भी कसम खाता हूं, जब तक मेरी एक एक बूंद भी दूध के साथ रहेगी तब तक मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन दूध पर आंच नहीं आने दूंगा। और खाली कहानी करके दिखाया है। जब आग पर रखे गए दोनों, पहले भाप बन करके कौन उड़ना शुरू हुआ? बोलो ना, कौन? पानी। दूध तो तब सूखता है जब सारा पानी सूख जाता है। तब लोगों ने उसे दूध नहीं कहा, उसका नाम ही बदल दिया, रख दिया खोया, क्योंकि इसने खोया है अपने प्रेमी को, अपने मित्र को। अभी नाम ही बदल दिया है उसका। क्या प्यार, क्या प्यार! दूध ने देखा कि मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है ये पानी। जरा सा पानी भाप बनकर के उड़ना शुरू हुआ, दूध में उबाल आने लगा, यानी गुस्सा आने लगा। कौन है जो हम दो प्रेमियों को अलग कर रहा है? ध्यान जाता है, नीचे आग है, ये हमको अलग करने की कोशिश, हमको जुदा करने की कोशिश कर रही है। उबल करके उसकी मनोवृत्ति पढ़िए, क्या करने की कोशिश करता है वो दूध? उबल करके नीचे गिर के उस आग को बुझाने की कोशिश। बुझे ना बुझे अलग विषय है, उसकी कोशिश उस आग को बुझाने की है जो दो प्रेमियों को, दो मित्रों को जुदा कर रही है। मैं गिर करके चाहे बर्बाद हो जाऊं तो इस आग को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसको पानी के अलग होने पर ही गुस्सा आ रहा था, इसकी परीक्षा कर लो। जरा सा भाप बन करके उड़ना शुरू हुआ, इससे गुस्सा आ रहा है अपने मित्र के दूर होने पर, इसकी परीक्षा करो। जरा सा पानी का छींटा मारो, दूध शांत होकर बैठ जाएगा। उसे लगता है मेरा प्रेमी फिर वापिस आ गया है, मेरा मित्र वापिस आ गया है, उसे ऐसा लगता है। कितना प्यार है, मर मिटने को तैयार है, एक दूसरे पर जान कुर्बान करते हैं। लेकिन जरा सी खटाई आ जाए तो दुनिया क्या अलग करेगी, एक सेकंड में अलग हो जाएंगे। तुम तरीके से उसे अगर अलग, अच्छा उपयोग करने के लिए अलग करते हो, फिर भी उनके प्यार का एक चमत्कार है। देखिए आप, पानी अलग हो चुका है, खाली पनीर बचा है, लेकिन पनीर में भी अभी दोनों का नाम आ रहा है, नाम अलग नहीं हो रहा है। पनीर, पय माने दूध, नीर माने पनीर भी बना देना, फिर भी दोनों का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसा प्यार है दोनों का। लेकिन अगर इसमें खटाई आ जाए, अपने आप खटाई आ जाए, तो जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, विलग हो ये रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। जरा सी कपट रूपी खटाई आ जाए, अलग हो जाएंगे। दुनिया अलग क्या करेगी, खुद अलग हो जाएंगे। और तुम भी क्या कहते हो अलग होने के लिए? मेरा दिल खट्टा हो गया, मेरा दिल खट्टा हो गया। ये खटाई तो आती है, बचना इस खटाई से, फिर देखो प्यार बना रहेगा। और भी बाधाएं हैं। अभिमान बहुत बड़ी बाधा है। अभिमान बड़ी अकड़ है हमारे अंदर, ईगो। ये संबंधों को नहीं बने रहने देगी, संबंधों का मधुरता, संबंधों की खत्म कर देगी। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो अकड़ को छोड़ दो। कब तक तुम्हारी अकड़ दूसरा सामने वाला बर्दाश्त करेगा? एक दिन ये शब्द आ जाएंगे, हाँ पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, ये आते ही प्यार। बोलो ना, जोर से बोलो ना, हाँ ज्यादा ही पता नहीं अपने आप को क्या समझता है यार। इतना आते ही प्यार खत्म। बहुत सारी बाधाएं हैं, बचना इनसे, आपस का प्यार बनाए रखना। बस आज इतना ही कहूंगा।
कोई गलत शब्द निकला हो, आज उसी के लिए समय अभाव के कारण यहीं पर क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, गूंज उठे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल। एक बार बोल लो जरा, हरि बोल। पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम जी जोगन बन के, पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम जी जोगन बन के, मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं अपने श्याम दी जोगन बन के, अपने श्याम दी जोगन बन के, मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा।
ओ मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे। मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं ना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल। कमली होई दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, नाम तेरे विच मस्तानी होइया, नाम तेरे च मस्तानी होइया। कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, नाम तेरे च मस्तानी होइया, नाम तेरे मस्तानी। मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल। दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए बांके, ओ बांके बिहारी, बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी, दिल विच बस गए। दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए मेरी उसदी पक्की यारी, मेरी उसदी पक्की यारी। मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू, ओ मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण, अज मैनू नच लैण, अज मैनू नच लैण दे। जोर से और जोर से। दूर दूर तक जहां निगाह जा रही है मेरी, हाथ तो मेरे को नजर आ ही रहे हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्याम हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुझे गर्ज न हो सहारों की, हो मुझे गर्ज न हो सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। गर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो सहारों की। मुझे गर्ज न हो सहारों की, तू तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को, मझधार में डूबने वालों को, एक तेरा किनारा काफी है, तेरा किनारा काफी है। गर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो सहारों की।
बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और टूटे नहीं, जो टूटे कभी और छूटे नहीं। वो तेरा द्वारा काफी है, वो तेरा द्वारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है, कोई काम नहीं बन सकता है। मेरी प्यासी आंखों के लिए बिगड़ी तकदीर संवारने को एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। गर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो सहारों की। हरि बोल। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के, झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी आंखों के लिए, मेरी प्यासी आंखों के लिए एक तेरा नजारा काफी है, एक तेरा नजारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की। हरि बोल। पपीहे को मतलब क्या नदियों और तालाबों से। पपीहे को मतलब क्या नदियों और तालाबों से, क्या नदियों
बादल से बरसे स्वाति की, बादल से बरसे स्वाति की, बस एक ही धारा काफी है, बस एक ही धारा काफी है, गर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो सहारों की, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, मझधार में डूबने वालों को, मझधार में डूबने वालों को, बस तेरा किनारा काफी है, एक तेरा किनारा काफी है, कर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो सहारों की, मुझे गर्ज न हो सहारों। हरि बोल, हरि बोल। प्रेम है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। लाख खोज करके देख लो, पहले कुछ भी महत्वपूर्ण नजर आता होगा, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रेम से बड़ी चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। पहले आदमी को जीवन से भी ज्यादा धन अधिक महत्वपूर्ण नजर आता है, लेकिन एक दिन लगता है कि जीवन रहा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा, जीवन ही नहीं है तो मेरा पैसा किस काम का है। और समझ आई है तो जीवन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण धन नजर आ रहा था, अब धन से ज्यादा जीवन महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। इस जीवन को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाएगा आदमी। एक दिन आता है कि जब जीवन में सुख ना हो तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, अत्यंत दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो ये जीवन भी न रहे, परमात्मा से प्रार्थना करता है, और परमात्मा यदि न सुने तो स्वयं भी मूर्खतापूर्ण अपराध करता है, एक आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध, मूर्खतापूर्ण अपराध, अपने अनमोल जीवन तक को नष्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो सुख चाहता है। यदि सुख नहीं है तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन एक मैंने ऐसा भी देखा है जो अपने हाथों से अपने सुख को भी लुटाने को तैयार हो जाता है, जो प्रेम करता है। परमात्मा से प्रेम करने के अनेक उदाहरण सामने हैं। राजपाट तक तिनके की तरह त्याग दिया है लोगों ने। उस प्रेम के आगे वो राजपाट भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। परमात्मा के नाम से ज्यादा अनमोल कोई रत्न नजर नहीं आ रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उस धन से बड़ा, उस सुख से बड़ा दुनिया में और कोई धन और सुख नजर नहीं आता है। फिर परमात्मा से प्रेम करने वालों को भी अपने हाथों से अपने सुख को लुटाते देखा है। जो वतन से प्यार करते थे या करते हैं, जो करेंगे, एक ही आवाज आएगी, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, यातनाएं दी जा रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, विपत्तियां आ रही हैं, फांसी की सजा हो रही है, लेकिन हंसते 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 झेल रहे हैं।
कौन सुख नहीं चाहता है? लेकिन इन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया क्योंकि अपने वतन से प्यार करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नन्हे नन्हे जिगर के टुकड़ों को दीवार में जिंदा चिनवाया जा रहा है, लेकिन एक बार उफ नहीं किए। वो कष्टों को, अपार कष्टों को भी हंसते हंसते झेल गए। गुरु तेग बहादुर जी को देखे, गुरु अर्जन देव जी को देखे, गर्म गर्म तवों पर तलहे खाने, गर्म गर्म बालू डाली जा रही है। कितने कितने कष्ट दिए हैं, कितनी कितनी यातनाएं दी है, लेकिन हंसते 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 सैर करके, क्योंकि वतन से प्यार करते हैं, धर्म से प्यार करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं। वो कष्ट भी कष्ट जैसे नहीं लग रहे हैं। तेरे बिना तो ये सुख भी सुख नहीं लगते, दुख लगते हैं। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे वतन। और तेरे लिए तो दुख भी दुख जैसे नहीं लगते हैं। अरे बोलना, तेरे बिना तो मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, बट खिड़िया दे रहना। नाग निवासा दे क्या क्या नहीं कहा है। तेरे बिना तो सब ऐसे लगता है जैसे, और तेरे लिए कष्ट भी हंसते हंसते बर्दाश्त का, हंसते हंसते, क्योंकि प्यार करते हैं। प्यार, मैं इस शब्द को कभी गा नहीं पाया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल भर आता है। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए, दुख होए नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत इनकी जो कोई। जानती है कि प्रेम में दुख है, लेकिन फिर भी हंसते 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 बर्दाश्त कर रही है। फिर भी उसने प्रेम किया और औरों के लिए प्रेम का एक उदाहरण बन गई है मीरा। जानते इसमें दुख है, लेकिन ये दुख भी सुख जैसा लग रहा है। जिसने प्रेम का धन पा लिया है, दुनिया का हर दौलत उसके आगे फीकी नजर आती है, याद रखना। हंसते हंसते जगत जननी जानकी श्री राम के साथ वन में प्रस्थान करती है, ये कहने के बाद भी कि जंगल में तो घोर कष्ट हैं, विपदाएं हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन तेरा साथ रहे तो वो दुख भी सुख जैसे हैं, और तू दूर हो जाए तो बोल। जो उसके नाम से प्यार करता है, जो उससे प्यार करता है, जो धर्म से प्यार करता है, जो वतन से प्यार करता है, जो सदगुरु से प्यार करता है, जो समाज से प्यार करता है, किसी से भी प्यार करता है, जो सुख हर आदमी चाहता है ना, वो उस सुख को भी अपने हाथों से सहर्ष लुटाने को तैयार हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है प्यार, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी प्रेम का अभाव सर्वत्र नजर आ रहा है। नहीं है, ना घर में है, ना परिवार में है, ना नगर में है। समाज में देखे तो विद्वेष, घृणा, वैमनस्यता, कटुता, विरोध, जहां देखो विरोध, जहां देखो विरोध। प्रेम है नहीं, और है भी तो फिर टिकता नहीं। और वो प्रेम ही क्या जो हमेशा के लिए न रहे। मैं तो कहा करता हूं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीति, आदि अंत पूरी निभे तभी जानी प्रीति। अवधवासी भी कहते थे, हो नात यह और निभाओ, हमारा और आपका हे राम ये संबंध हमेशा के लिए निर्बद्ध, अंत तक निर्वाहित हो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। ये ऐसा प्यार ना हो कि आज घट जाए और बढ़ जाए किसी वजह से भी। अपने सुख का तो भाव ही नहीं है, जहां हर आदमी अपना सुख चाह, कहां प्यार करेगा वो।
तत् सुखम सुखित्वा का भाव आता है प्रेम में। तेरे सुख में ही मेरा सुख है, बस तू सुखी है मैं भी सुखी हूं। तू हंसता खेलता दिखता है तो मेरे लिए आनंद की हिलोरें आ जाती है, और जब तू दुखी दिखता है तो मेरा हृदय भी व्यथित हो जाता है। मैंने संतों को भी देखा रोते हुए, महापुरुषों को देखा है, स्वयं को रोते हुए देखा है, हमेशा मुस्कुराने वाला हरि चैतन्य। लेकिन जब किसी की आंख में आंसू देखे तो आंसू आए, क्योंकि प्यार करता हूं। महाराज जी, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या कभी दुखी दिखाई दिए आप? हाँ। जब लोगों को दुखी देखता हूं तो मेरा हृदय भी रो पड़ता है, और जब हंसते खेलते नजर आते हैं, सब मुस्कुराते नजर आते हैं, मेरा हृदय भी आनंद की हिलोरें लेने लगता है। प्रेम की शर्त यही है कि तेरे सुख में अपना सुख मानूं, अपने सुख के लिए प्रयास नहीं। अपने सुख के लिए जो प्रयास करता है ना, तो वो सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जिसकी सेवा कर रहा है उसको सुख पहुंचाना उसका भाव है। सेवक भी अपने लिए सुख चाहे तो वो सेवक नहीं कहला सकता है। प्रेमी भी अपने आप को समझने वाला अगर अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है, प्रेमी नहीं हो सकता है। जिससे प्रेम करता है उसको सुख मिल जाए, उसी में मेरा सुख है। और कोई संत अपने आप को समझे और अपने सुख के लिए प्रयास करे, मैं उसे संत नहीं मान सकता हूं, महापुरुष नहीं मान सकता हूं, महात्मा नहीं मान सकता हूं, सदगुरु नहीं मान सकता हूं। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। संत का भी भाव है कि चाहे बदले में मुझे कष्ट मिल जाए पर तुमको सुख मिल जाए। किसी ने कहा कि संत के हृदय में क्या विशेषता है? बोले जो मक्खन में विशेषता होती है। एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा संत के हृदय का अपमान मत करो, मक्खन के साथ उपमा दे रहे हो। बोले सारी विशेषताएं तो मिलती हैं। संत का हृदय भी कोमल होता है, मक्खन भी कोमल होता है। संत का हृदय भी उज्जवल होता है, मक्खन भी उज्जवल होता है। संत समाज में रहकर के भी समाज से अलग है, और मक्खन भी पानी में रहकर के भी पानी से। सारी विशेषता तो मिलती है इनकी। वो संत कहने लगे एक कमी ऐसी है मक्खन में, ये कभी भी संत के हृदय के साथ तुलना नहीं किया जा, उपमा नहीं दी जा सकती है। उसकी कैटेगरी में कभी आने लायक नहीं बन सकता है ये मक्खन, चाहे कितनी भी विशेषताएं मिलती हो। एक कमी मक्खन में ऐसी है। बोले क्या कमी है मक्खन में? बोले मक्खन को जब कष्ट मिलता है, गर्मी मिलती है, अपने आप को तो पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय अपने कष्ट से, अपने दुखों से नहीं पिघलता। जब दुनिया को दुख में देखता है तो पिघल जाता है। कोई प्रेम करता है, वो प्रेम करता है आपसे। दुनिया में कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता जितने हमारे संत हमसे प्रेम करते हैं, जितना सदगुरु प्रेम करते हैं, जितना मेरा परमात्मा हमसे प्रेम करता है। करी बोलना। सारे कहने लगे कि भगवान कृष्ण रहते तो द्वारिका में है, पर याद ब्रजभूमि को करते रहते हैं हर समय। जब देखो जब गोपी ग्वालों का नाम लेते हैं, राधा का नाम लेते हैं, नंद यशोदा का नाम लेते हैं, और याद करते करते रोने लगते हैं। एक दिन तो रुक्मणी को बहुत बुरा लगा, भगवान के चरण दबा रही थी। दबाते दबाते देखा कि नींद में भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से, द्वारिकाधीश के मुख से निकल रहा है राधा 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 राधा। क्या है राधा? मुझे लगता है राधा कुछ और नहीं, प्रेम ही है, बस प्रेम प्रेम प्रेम। जैसे उसने पाया है परमात्मा को, जहां प्रेम है वो परमात्मा को पा सकता है। जिन प्रेम की युक्ति नहीं प्रभु पायो, बिना प्रेम के नहीं पा सकता है आदमी। हरि बोल। ऐसी हमारे प्यार में क्या कमी है? रुक्मणी के मन में आया, सेवा हम करती हैं, ध्यान हम रखती हैं, इतना प्यार करती हैं, और याद करते हैं राधा को, याद करते हैं गोपी और ग्वालों को, याद करते हैं नंद यशोदा को। आज तो मैं पूछे बिना नहीं रहूंगी। प्रातःकाल हुआ, अभी और दिनचर्या प्रारंभ नहीं करने दी। सबसे पहला प्रश्न पहले जवाब दीजिए आप, हमारे प्यार में क्या कमी है? हे
स्वामी मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। हम इतना प्यार करती है आपसे, जान देती हैं आप पर, इतनी सेवा करती हैं आपकी, इतना ध्यान रखती हैं, और आप याद करते हो उन ब्रजवासियों को। ऐसा क्या हमारे प्यार में कमी है बताओ, आज हम जाने बिना नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा मौका आने दो, बता दूंगा मैं। अभी बताइए ना, नहीं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। थोड़ी देर बीती तो वहां तो और ही तमाशा हो गया। भगवान कृष्ण दिनचर्या प्रारंभ करें, ऐसा कोई संकेत ही नजर नहीं आ रहा। वो तो चारपाई से उठे ही नहीं, अचानक रोने लगे, कराने लगे, जोर जोर से तड़पने लगे, करवटें लेने लगे। क्या हो गया स्वामी? सारे भागने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो लगता है मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं बचने वाला नहीं हूं। तुरंत वैद्य को बुलाया गया, उपचार किया, लेकिन रोग होता तो ठीक होता ना। वो तो लीला कर रहे थे, बहुत तरह से उपचार किया, पर रोग ठीक होने में नहीं आ रहा है। झाड़ पूछ वाले को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, जो जैसा कर सकता था, क्योंकि सब अपना अपना, एक ही परेशानी होगी, सब अपने अपने हिसाब से आपको बताएंगे। किसी ढोंगी पाखंडी के पास चले जाओगे, वो कहेगा कुछ कर दिया है तुम्हारे ऊपर, अरे बोलना। किसने कुछ खिला दिया है। भूत प्रेत को मानने वाले होने का कोई छाया पड़ गई है तुम्हारे ऊपर। वैसे किसी ज्योतिषी के पास चले गए, वो कहेगा कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं आपके, हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। वास्तुकला वाले के पास चले गए, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारी खिड़की गलत है, ये तुम्हारा रसोई घर गलत है, तुम्हारा मंदिर गलत है, तुम्हारा दरवाजा गलत है, ये बदल दो, वो बदल दो, वो बदल दो। और मैं कहा करता हूं, इनके कहने पर बहुत कुछ बदलते हो, पर जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ बदलने को नहीं। सबने अपने अपने उपचार किए, लेकिन कृष्ण का वो जो दर्द था कम नहीं हुआ। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता रहा, अब तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, देखा ना सारे इलाज कर लिए, अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। आखिर में सबके सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रभु हम जानते हैं आप कोई मानव नहीं हो, साक्षात परमात्मा हो। अभी तक हम गलती करते रहे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, दुनिया के कष्ट दूर कर सकते हैं, अपना भी। बोले नहीं मेरे से नहीं होगा ठीक, उपाय तो बता सकते हो ना प्रभु। बोले हां, एक आखिरी इलाज मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर उसे कोई कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जल्दी बताओ ना प्रभु, हमसे देखा नहीं जा रहा आपका कष्ट। बोले अगर मेरा कोई प्रेमी, अगर मेरा कोई चाहने वाला अपने चरणों की रज मेरे पेट पर लगा दे और चरणों का जल मुझे पिला दे तो मैं ठीक हो सकता हूं। सब एक दूसरे को देखने लगे। अभी तो प्यार के सब दम भरते थे, भक्ति के सब दम भरते थे। हरि बोल, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम तो हजारों हजारों नहीं, मेरी द्वारिका का जन जन कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हम आपके भक्त हैं, आप हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, तो अपने चरणों का जल मुझे पिला दो ना, अपने चरणों की धूली मेरे पेट पर लगा दो ना। रानियों पटरानियों से कहा, बोले नहीं, पति तो भगवान का स्वरूप, आप तो साक्षात भगवान हो, आपको चरणों का जल, नरकों में जाएंगे। और सुना नरकों में तो बड़े दुख मिलते हैं, बड़े कष्ट मिलते हैं ना, हमसे ये नहीं होगा। बड़े बड़े लंबे लंबे तिलक झापेदारे बहुत सारे बैठे हुए थे, सबको बुलाया, कहो भाई तुम भी तो भगवान के बड़े भक्त हो, बड़े प्रेमी हो, तुम पिला दो ना। बोले ना 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 ना, भगवान को अपने चरणों का जल, बाबा नरकों में जाएंगे और नरकों में तो बड़े कष्ट मिलते हैं ना, हमसे नहीं होगा ये काम। भगवान कहते तो ठीक है, मेरे प्राण नहीं बचने वाले। सारे के सारे हाथ जोड़ के बोले स्वामी एक अंतिम उपाय और बता दो ना, आप तो परमात्मा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर करना ही चाहते हो तो अब एक ही उपाय बाकी है, ऐसा करो, जाओ द्वारिका से दूर ब्रज भूमि में जाओ, वहां पर मेरे चाहने वाले हैं, मेरे प्रेमी हैं, मेरे भक्त हैं, उनसे कहना कन्हैया को बहुत कष्ट हो रहा है, अगर कोई चरणों की धूली दे दे, चरणों का जल दे दे तो उनका कष्ट दूर हो सकता है। अभी चर्चा ही चल रही थी, इतने में नारद जी आ गए, नारायण 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 करते हुए। सबने कहा यही काम हो गया, अब जाने की जरूरत ही नहीं है, ये भगवान का बड़ा भगत है, भगवान का बड़ा प्रेमी है। नारद जी, नारद जी, नारद जी ने इशारा करा, कन्हैया ये क्या हो रहा है?
इशारे में ही कहा, लीला में विघ्न मत डालना। अनजान बन करके, क्या हुआ स्वामी? बड़े बड़ा दर्द हो रहा है मेरे को। उपचार बोले सारे कर लिए, आप बता दो ना कोई। मैंने कहा था ये कर ही नहीं रहे कोई भी, मुझे बताओ ना क्या उपचार है प्रभु। अपने चरणों का जल मुझे पिला दो। मेरा कोई प्रेमी, मेरा भक्त, मेरा चाहने वाला अगर चरणों का जल पिला दे, चरण रज मेरे पेट पर लगा दे तो मैं ठीक हो सकता हूं। नारद तुम तो बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, तुम तो मेरे बड़े भक्त हो ना। बोले हाँ प्रेमी तो हूं, भक्त तो हूं, लेकिन आपको चरणों का जल नहीं पिलाऊंगा। क्यों? बोले आपको चरणों का जल पिलाने का मतलब नरकों में जाना, और नरकों में तो बाबा बड़े कष्ट मिलते हैं। बोले नारद फिर ऐसा करो, तुम ही चले जाओ ब्रजभूमि में, शायद वहां कोई ऐसा मिल जाए मेरा प्रेमी, मेरा चाहने वाला, मेरा भक्त जो मुझे अपने चरणों का जल पिला दे। नारद तुरंत वहां पहुंचे। क्या देखा? एक वाटिका में बीच में राधा जी बैठी हैं, चारों तरफ गोपियां बैठे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, नंदी यशोदा भी वही हैं, सारे के सारे इकट्ठे बैठ के कन्हैया को याद कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। क्या तू हमें भूल गया है जाकर के? क्या तेरे को कभी हमारी याद नहीं आती? हम तड़पती हैं, क्या तू भी हमारे लिए कभी तड़पा है? हम इतना चाहती हैं, क्या तू हमें चाहता है? नहीं 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 नहीं, तू हमसे दूर ही कहां है। आए ना है दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। मैं तो आंख बंद करती हूं तो वहां भी तू ही नजर आता है, आंखें खोलती हूं तो तब भी तू ही नजर आता है। ये आंखों से जो आंसू बरस रहे हैं, ये बादल बनकर के बरस रहे हैं। बादलों को घनश्याम भी कहते हैं। घनश्याम अगर तू आंखों में ना होता तो ये बरसते कैसे? तू मेरी आंखों में समाया हुआ है, तू मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, मेरी रग रग में समाया है, तू मेरे से दूर कहां है? नारद की भी उनकी बातें सुन सुन करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अचानक निगाह गई नारद, नारद नारद, हे मुनिराज आप कब आए? बोले मैं अभी अभी आया हूं। कहां से आ रहे हो? क्या कन्हैया को देखा कभी? बोले वहीं से चला आ रहा हूं। कैसे हैं हमारे कृष्ण, हमारे प्रभु कैसे हैं बताओ ना। बोले इस समय तो बड़े कष्ट में हैं। क्या? हमारे स्वामी कष्ट में हो, तुम यहां? बोले उसी के लिए आया हूं। भगवान को बड़ी पीड़ा हो रही है, प्राण लेने वाली पीड़ा हो रही है। सारे उपचार भी बेकार हो गए और अंत में सबकी प्रार्थना पर भगवान ने कहा था अगर कोई चरणों का जल और चरण रज दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन किसी ने नहीं दिया। क्यों? हमने तो सुना है द्वारिका में बड़ा प्यार करते हैं उनसे लोग, हमने तो सुना है द्वारिका में बड़े भक्त हैं उनके, लेकिन जल किसी ने। तो तुम भी तो भगवान से प्यार करते हो ना नारद? बोले नरकों से तो मुझे भी डर लगता है। राधा और गोपियां एक स्वर में कहती हैं नारद देर मत करो, ज्यादा देर हमारे स्वामी को कष्ट में मत रहने दो, आप तुरंत जल लेकर के आओ वरना हम दौड़ के लाते हैं और धो लो हमारा चरण, ले लो चरण धूली जितनी तुम्हें चाहिए, जाकर के लगाओ उन्हें और जल्दी ठीक करो। मेरे कन्हैया अगर हंसते मुस्कुराते देखे उनका कष्ट दूर हो जाए, बदले में हम नरकों में एक जन्म में तो क्या हजारों जन्म लाखों जन्म भी नरकों में सड़ती रहे, हमें कोई बहुत प्यार करती है हम उनसे, हम उन्हें कष्ट में नहीं देख सकती है। उन्हें सुख मिल जाए बदले में हमें चाहे कष्ट मिल जाए। संत भी क्या करता है, सदगुरु भी क्या करता है, आपको सुख पहुंचाने के बदले स्वयं कष्ट भी उठाने को तैयार होता है। मेरे अमर शहीदों ने क्या किया है, आपको आजादी की सांस लेने के लिए अपने प्राण तक कुर्बान कर दिए। इस धर्म की रक्षा के लिए उन गुरुओं ने, उन महापुरुषों ने अपना क्या रखा, अपने सर्वस्व अर्पण कर दिया है। कष्ट उठाए तुमको सुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्यार करते हैं तुमसे। प्यार की तो शर्त यही है कि तेरे को सुख मिल जाए बदले में चाहे मुझे कष्ट मिल जाए। बोलना फिर ये भी नहीं है कि किसी वजह से प्यार कम हो जाए, कोई वजह आड़े नहीं आ सकती है। किसी वजह से जो प्यार होता है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है। किसी वजह से जो प्यार कम या ज्यादा हो जाए उसको प्यार नहीं कह सकते हैं। प्यार की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती है। चैलेंज करके कह रहा हूं, परिभाषित कर ही नहीं सकता दुनिया में कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरा चैलेंज है जो प्यार की परिभाषा दे सके। जैसे परमात्मा को
शब्दों के मकड़ जाल में फांसने की हिम्मत किसी की नहीं। ऐसे ही परमात्मा का ही स्वरूप प्रेम को भी शब्दों के मकड़ जाल में बांधने की किसी की हिम्मत, इस सीमित में नहीं, सीमित दायरे में नहीं आ सकता। असीम है, ये व्यापक है प्यार परमात्मा की तरह। तभी लोग कहते थे लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उस निष्काम प्रेम के लिए, विशुद्ध प्रेम के लिए, निष्केवल प्रेम के लिए, निष्कपट प्रेम के लिए। हरि बोल। बस सोचो जरा, कहां है प्यार? या प्यार नाम की तो चीजें चर्चा बड़ी करेंगे। तभी लोगों ने कहा था प्यार प्यार कहना बड़ा सरल है। हरि बोल। लेकिन प्यार तो गाजर मूली नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है, ये दुकान पर बिकने वाला सौदा नहीं है जो कोई भी खरीद लेगा। चर्चा करना प्रेम की बड़ी ही सरल है। हरि बोल। दम भरने वाले बहुत मिल जाएंगे, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का अर्थ भी नहीं जानते होंगे शायद। हरि बोलना। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। हरि बोलना। ये मौसी का घर नहीं है। पुराने जमाने में मौसी का बड़ा प्यार होता था। मौसी का तात्पर्य था मां जैसी। हरि बोलना। अब तो रिश्ते नाते सब कैसे होते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। कई मां के बराबर प्यार रखता था, उसे मामा कहते थे। हरि बोलना। छुट्टियां होते ही बच्चे तैयार होते थे, मामा के यहां जाना है, नाना के यहां जाना है, मौसी के यहां जाना है। हरि बोलना। और आप लोग तो वैसे भी मां सी कहते हो। क्या कहते हो? मां जैसी है, बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती जैसे मां रखती है। प्यार मासी का घर नहीं है जहां बिल्कुल घर की तरह जाके घूमोगे। इस राह में चलते तो पहले गर्दन काट करके रखनी पड़ती है, तब जाकर के आगे बढ़ता है। गर्दन काटने का तात्पर्य पहले अहंकार को खत्म करना पड़ता है, अपनी ईगो को खत्म करना पड़ता है। ईगो है हमारे अंदर। आई इज ऑलवेज कैपिटल। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों के बैठे हैं, आई को जब भी लिखोगे कैपिटल लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है। बड़ी भारी होती है, बहुत बड़ी होती है। मैं हरि बोलना। मैं, अहंकार, अभिमान, मान, जो भी इसको नाम देना चाहो तुम, अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं। आई इज ऑलवेज कैपिटल। और बड़ी दुखद है ये, याद रखना। पर इसको अगर बीच में से काट दोगे ना, स्वास्तिक बन जाता है, पवित्र बन जाता है, शुभ बन जाता है। काट दो इसे। क्रिश्चियंस का भी होली साइन आई को काट के बनता है। हमारा भी स्वास्तिक आई को काट के बनता है। इस मैं को काटो। मैं कहा करता हूं, जो कहता है आई वॉन्ट पीस, मैंने कहा आई इज ईगो। खत्म कर पहले। वांट, ये कामनाएं, कामना हमेशा दुखी करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, इसे भी खत्म कर। फिर पीस ही पीस है। हमें से कह रहा है हरि बोल। मैं अपने आप को ही बड़ा समझ रहे हम, और इसी चक्कर में किसी का भी अपमान कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, तीरों के समान चुभने वाले वचन छोड़ देते हैं इस जबान से। अपने आप को छोटा समझते, सामने वाले को बड़ा समझते, तो कभी ऐसा अपराध नहीं करते हो। इसी की वजह से रिश्तों में दरार आ रही है, संबंधों में दरार आ रही है, मधुरता खत्म हो रही है, प्यार खत्म हो रहा है। याद करो मैंने क्या कहा था, महाराज जी आपको हार क्यों पहनाते हैं? हजारों हजारों हार एक दिन में। और गुरुओं की तरह नहीं, मैं दुबक के पीछे से आया और आके बैठ गया और पीछे से दुबक के भाग गया। आपके बीच से निकलता हूं। आप जो हार देते हो उसे स्वीकार भी करता हूं मैं। और बहुत साल पहले किसी एक पत्रकार भाई ने मेरे से प्रश्न किया था, बड़ा अच्छा प्रश्न लगा मुझे, और उस जमाने में मैंने उसका उत्तर दिया था। सुना भी है आपने, जिन्होंने नहीं सुना बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी आपको इतने हार पहनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? कितना पैसा, कितना समय, कितनी मेहनत,
खर्च करने का क्या फायदा है ये बताओ ना। उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। हरि बोला। उनके कहने पर थोड़ा सोचा और तुरंत उत्तर दिया उनको। मैंने कहा भाई खाली हरि चैतन्य को या संतों महापुरुषों को ही हार नहीं पहनाया जाता, हार तो बहुत लोगों को पहनाया जाता है, लेकिन सबको अलग अलग भावना से पहनाया जाता है। वही तो जानना चाह रहे हैं, क्यों महाराज जी? मैंने कहा पहले आपसे शुरू होता हूं। आप एक दूसरे को हार पहनाते हो, जब नया जीवन प्रारंभ करने लगते हो तो एक दूसरे को हार, बोलो ना, जोर से बोलो, पहनाते हो। किसी प्रकार का भी विवाह हो, चाहे स्वयंवर हो, गंधर्व विवाह हो, इनको श्रेष्ठ नहीं माना था, सर्वश्रेष्ठ माना था बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ यज्ञ के स्वरूप में परमात्मा का नाम लेते हुए तब विवाह किया जाए। लेकिन कोई सा भी विवाह हो, हार जरूर पहनाते हैं। क्यों महाराज जी? मैंने कहा सबसे पहले तो वो बेटी जो घर में आ रही है, एक नए घर में नया जीवन प्रारंभ करने, उसको कहा जाता है बेटी तुम एक नए घर में जा रही हो, तुम्हारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तुम चाहो तो घर को नरक भी बना सकती हो, तुम चाहो तो स्वर्ग भी बना सकती हो। याद रखना, तेरे को आज सबसे पहले हार पहनाया गया ना, ये हार तभी तक कहलाता है जब तक लड़ियां पिरो के रखते हैं। अगर इसकी लड़ियां टूट जाएं, बिखर जाएं, तो इसे हार नहीं कहते हैं। फिर तो जिस घर में आ रही है ना, उसे हार की तरफ पिरो के रखना। आते ही छितर बितर करने की कोशिश मत करना, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश मत करना, मां बाप को बच्चों से जुदा करने की कोशिश मत करना, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश मत करना। मुझसे नहीं होता, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। हरि बोलना। प्यार खत्म करने की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बोलना। लोग आश्चर्य करेंगे कभी, सैकड़ों सैकड़ों लोग एक परिवार में हुआ करते थे, संयुक्त परिवार की इस भारत में प्रणाली थी कभी। आज हर कोई अपने में मस्त है। हरि बोलना। शायद इसीलिए साथ रहते तो रहते रहते शायद लगाव होता, पर दूर है। औरों से लगाव जैसा लग रहा है, लेकिन उनसे लगाव ही नहीं किसी से। हरि बोलना। रिश्ते तो मिलते जुलते के हैं, आपस में व्यवहार के हैं, प्यार के हैं। अगर प्यार हो तो उन रिश्तों से भी बढ़कर के रिश्ता बन जाता है। हे बेटी, तू नए घर में आ रही है, इसे हार की तरफ पिरो के रखना। दूसरा फिर दोनों को कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक के लिए नहीं है। बच्चों, तुमने नया जीवन प्रारंभ करना शुरू किया है, तुमने एक दूसरे से हार स्वीकार किया है ना? बोले हां किया है। जानते हो इसका अर्थ क्या है? हरि चैतन्य के विचार में आज तुमने एक दूसरे से हार स्वीकार किया। वर ने हार दिया है तो वधू ने स्वीकार किया, वधू ने हार दिया तो वर ने स्वीकार किया है। ऐसे ही जीवन में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें आएंगी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो तुम्हारा परिवार टूट सकता है, बिखर सकता है, तलाक तक की नौबत आ सकती है। क्या कर? उन छोटी छोटी बातों में भी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके तुम्हारा परिवार टूटने, बिखरने या तलाक तक की नौबत में आ जाए, उसमें भी हार स्वीकार करनी पड़े तो हार स्वीकार कर लेना। उस हार में भी तुम्हारी जीत है। क्या कर रहे हो? उस हार में भी तुम्हारी जीत है, वरना परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सबके अंदर ईगो भरी हुई है, तू शेर तो मैं सवा से। हरि बोलना। तो एक गाली दे के देख, मैं दो देना जानता हूं। हरि बोलना। तूने ऐसे किया तो मेरे को ऐसे आता है। हरि बोलना। जोर से बोल। तेरा हाथ यूं आया तो मेरा यूं जाएगा। हरि बोलना। कोई किसी से कम बनने की कोशिश नहीं कर रहा, चाहे परिवार टूट जाए, बिखर जाए। लोग तो तमाशा देखेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना आई, उसने कहा जब तक वो फोन, अब तो फोन भी आ गया, जब तक वो फोन, मैंने नहीं फोन करना। परिवार वाले भी कहना शुरू कर देते हैं, उसका फोन जब तक ना आए ना तू मत करना। जैसे यहां शिक्षा दी जा रही है, ऐसी वहां भी दी जा रही है। हरि बोलना। जो संभावना थी उसको भी खत्म कर देंगे ये तो।
इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तुम्हारा। उन छोटी छोटी बातों में भी हार भी स्वीकार करनी पड़े, कर लेना, परिवार बना रहेगा, सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे, खुशहाल रहोगे।